अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे दो मज़ीद फार्मूलाज। पिछली वीडियो में हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे जो फर्जी नंबर लगाने के, और इसके अलावा टोटल और जो obtained मार्क्स हमने मालूम करने होते हैं। सम के अलावा सम करना होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और इसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह इस तरह के फार्मूलाज हमने इसमें डिस्कस किए थे। और वो जो हमारा था टैब, फार्मूलाज का टैब था। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में भी कि यहाँ पर फार्मूलाज का टैब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टैब डिस्कस करेंगे रिव्यू वाला, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर दो फार्मूलाज भी यहाँ पर लगाएंगे। तो कौन कौन से फार्मूला यहाँ पर, परसेंटेज का फार्मूला है और रिमार्क्स का है। परसेंटेज मालूम करेंगे कैसे करनी है, और रिमार्क्स देंगे कि ये स्टूडेंट जो है पास है या फेल है। और व्यूअर्स, आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया था ना, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये भी एक होता है कि अगर आपने इनमें कोई चेंजिंग करनी है, यहाँ पर मिसाल तौर पर आप किसी कोई गलती हो गई है, ठीक है, मार्क्स एंटर करने में, तो अब आपको सिर्फ मार्क्स चेंज करने हैं, जो टोटल होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो मैं इसको जो 33 है इसको मैं 58 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं 58 करने लगा हूँ। इसको मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये जो टोटल मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं 361। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें 386 हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर आप चेंजिंग करेंगे, नंबर में चेंजिंग लाएंगे, तो यहाँ पर फार्मूला लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है। जो फार्मूला लगा होगा वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को बदलता रहेगा, ठीक है। वो उसको ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टैब में। सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला लगाना, मैंने आपको फार्मूला लगाने का एक तरीका बताया था, कुलिया बताया था, जो बेसिक चीज़ है। उसके अलावा फार्मूला नहीं लगेगा। वो ये था कि आपने सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने अब अपना फार्मूला शुरू करना है। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही आप ये करने के बाद, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स को मैंने क्लिक कर लिया था, ठीक है। ये उसको उसका एड्रेस बता रहा है J2, और ये जो था I2 इसका एड्रेस बता रहा है टोटल मार्क्स का, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसकी परसेंटेज इसके सामने आ जाएगी। इसकी परसेंटेज उसने 63.1666 ये दी हुई है। इसको आप कम करना चाहते हैं कि आप या तो सिर्फ बगैर डेसिमल के लेके हैं, अगर लेके आना चाहते हैं 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, तो आप यहाँ पर जाएंगे। आपके सामने जो पॉइंट नज़र आ रहा है होम टैब में ही, डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पर जाएंगे। आप क्लिक करते जाएंगे। जितने पॉइंट तक आपने रखना है, 2 पॉइंट तक रखना है, 2 पॉइंट तक रख लें। अगर आपने इसको भी ख़त्म करना है तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ठीक है। इसको भी ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको ये देखें, पहले वाइट है कर्सर, और यहाँ पर जब जाते हैं तो ये हमें यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है, ब्लैक हो गया है, और इंडिकेशन दे रहा है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके सारे के सारे जो जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं या आपके पास लोग हैं, उनके उनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका ये सारे का सारा डाटा जो प्रोसेस उसने कर दिया, उसने सारी की सारी परसेंटेज यहाँ पर उसने पुट कर दी है। अब चलते हैं रिमार्क्स में। तो रिमार्क्स में देखते हैं कि पास और फेल ये जो होता है, हम ये किस तरह से हमें पता चलता है कि ये पास है या फेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलेंगे हम। सबसे पहले इक्वल का फार्मूला, इक्वल लगाएंगे। उसके बाद इफ लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और लॉजिक हम देंगे उनको, कह रहा लॉजिक टेस्ट। अगर आप 10 मार्क्स के हिसाब से लगाना चाहते हैं कि इतने मार्क्स वाला पास है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी परसेंटेज के हिसाब से मैं लगाता हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जो परसेंटेज है कह रहा है कि ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ये लगाने के बाद आपने लगाना है ये जो परसेंटेज है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कह रहा है कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा 40। मैं फॉर एग्जांपल 40 वाले को पास रखना चाहता हूँ, उससे नीचे जो है वो फेल है, ठीक है। अगर ये जो परसेंटेज है ये 40 के बराबर है, और सॉरी 40 से अबव है, तो वो पास है, ठीक है। ये आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर आप इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर पास लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फेल। यानी कि अगर ये जो परसेंटेज हमारे पास है
ये 40 से अबव है तो ये स्टूडेंट पास है, अदरवाइज ये फेल है। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई थी, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट भी क्लोज करनी है। ब्रैकेट जैसे क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा कि ये फेल है। सॉरी, इसमें मिस्टेक कोई हुई है, इस वजह से कह रहा है कि ये फेल है जी। तो यहाँ पर आप जाएंगे और ये देखें कि मैंने इनको यहाँ पर जो मैंने लगाए थे इन्वर्टेड कोमाज वो मैंने हटा दिए हैं। वो इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगाने, यहाँ पर उसको हटाएंगे, हटा के और ये लिखेंगे अगर ये जो परसेंटेज है 40 से बड़ी है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। इसको एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पास। ये बता रहा है कि ये स्टूडेंट जो है वो पास है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेशन फिर से आ रही है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ इंडिकेशन लगाता हूँ तो ये सारे के सारे वो बता रहा है कि पास है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो इन दोनों में क्या चेंजिंग, तीनों में क्या क्या चेंजिंग आएगी, तो ये आपके सामने मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 65 है तो मैं इसको 33 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको एंटर करूँगा ये 63% होगी, ये 375 हो गया। इसी को आगे चलते हैं, इसी को भी फॉर एग्जांपल मैं 41 करता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ ये 59 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट में, तो इसको मैं 33 करके एंटर करता हूँ, ये 48% 290 हो गया। यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि ये 40 से अबव है, इसलिए ये भी पास है। अगर इसको आपने फेल करवाना है तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे इसको एंटर करता हूँ ये देखें 40% है, 40 से अगर अबव होगा तो पास होगा, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। इसके 40% है तो ये फेल है, ठीक है। ये था रिमार्क्स का फार्मूला, ये परसेंटेज का और रिमार्क्स का फार्मूला। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर रिव्यू में। रिव्यू में देखते हैं कि यहाँ पर स्पेलिंग चेक है, तो ये अगर आपने यहाँ पर ये बेसिकली स्पेलिंग चेक और थिसॉर्स जो होते हैं यहाँ पर ये एमएस वर्ड के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमने करनी होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं कि आपके स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक है तो वो उसको करेक्ट कर देता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको बता रहा था थिसॉर्स, इसमें कह रहा है कि एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, द लॉस फॉर वर्ड्स। यहाँ पर अगर मिसाल तौर पे अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें अगर आपके पास कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं या उसका आप मायने भी देख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट लुकअप में चलते हैं तो इसमें क्या कहता है कि वो कह रहा है कि लर्न मोर अबाउट योर टेक्स्ट, यू सेलेक्ट बाय सीइंग डेफिनेशन इमेजेस एंड अदर रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन सोर्स के ज़रिए से आप डेफिनेशन उसकी देख सकते हैं, उसकी इमेजेस देख सकते हैं और दूसरे रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन आप उसकी कर सकते हैं, किसी भी ज़ुबान में कर सकते हैं। सिलेक्ट टेस्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैंने ये आपको ये पिछले लेक्चर में जो पिछले हमारे लेक्चर से एमएस वर्ड के जो लेक्चर थे उसमें ये सारे की सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उसकी में जो हमारी जो थी प्लेलिस्ट उसमें सारी की सारी वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, तो आप उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा, तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कमेंट का मैंने उसमें आपको बता दिया था और ये प्रोटेक्ट शीट का भी मैंने बता दिया था कि आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दी जाएगा कि सेलेक्ट सेल्स, लॉक्ड सेल्स या फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स, ये सारे का सारा जो है आप इसको करना चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें, ठीक है। पासवर्ड यहाँ कर के पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, इनके पहले आप पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रोटेक्ट हो जाएगी। जो पासवर्ड लगाएगा तो वही उसको खोल सकता है, अदरवाइज आपकी शीट ही नहीं ओपन होगी, ठीक है। एमएस वर्ड में ये था कि जो शीट होती है आपकी ओपन हो जाएगी रीड करने के लिए, लेकिन एमएस एक्सेल में ये होता है कि आप अगर यहाँ पर कोई पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी शीट सिरे से ओपन ही नहीं होगी, आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई है, ये बिल्कुल नहीं ओपन होगी। पासवर्ड लगेगा तो शीट ओपन होगी, अदरवाइज आपकी शीट ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। और प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर आप इसको वर्कबुक को करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने नीचे भी कुछ और बना ली हैं, इसके साथ साथ दूसरी बना ली हैं, ये तो आपने बनाई है। इसके अलावा अगर आपने कोई बनाई है तो उसको भी आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पूरे का पूरा जो एक्सेल का जो है ये सारे का सारा जितने भी आप यहाँ पर शीट्स बनाते हैं पूरी की पूरी आपकी एक वर्कबुक बनेगी, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट में था कि आपकी पहली शीट जो है शीट 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और शीट ऐड करता हूँ प्लस के निशान से, तो ये जो शीट 2 है ये आपकी खुल जाएगी। ये शीट 1 को मैंने प्रोटेक्ट किया तो ये आपकी ये शीट 1 नहीं खुलेगी, ठीक है। और शीट 2 है ये ओपन हो जाएगी। वर्कबुक में ये होगा कि आपकी ये सिरे से ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। ये आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ओपन नहीं होगी ये। शेयर वर्कबुक, आपने जो वर्कबुक बनाई है एमएस एक्सेल पर, इसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, उसको पहले प्रोटेक्ट करें फिर उसको शेयर कर दें आप, एक ही यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है। अलाउ यूजर्स टू एडिट
एडिट रेंजेस, वो कह रहा है कि वो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किन किन यूज़र्स को आपने, कितने यूज़र्स को आप करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये ऑनलाइन सोर्सेज के ज़रिए आपके साथ यूज़र्स जुड़े हुए हैं तो आप उनको यहाँ पर डाल सकते हैं कि ये यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस, इसमें कह रहा है चेंजेस को ट्रैक करें। हाईलाइट चेंजेस में यहाँ पर अगर आपने चेंजेस किए हैं तो वो आपको कह रहा है कि उनको हाईलाइट करें, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट का उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें कह रहा है कि ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग, दिस आल्सो शेयर्स योर वर्कबुक। इसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो उनको भी कह रहा है आप हाईलाइट करके, जब शेयर होगी तो वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी कि ये चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें मैंने आपको एम एस वर्ड की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आप उसको विजिट कीजिए और वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इस पर इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर इस पर और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वीडियो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जी, तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ लगी होगी। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टैब्स के साथ, नए फार्मूलाज के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।